हाय माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्ते। और आज का जो टॉपिक है, यू कैन सी ओवर हेयर, विच रिलीजन इज़ बेस्ट, कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं मैंने एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा रिलीजन बेस्ट है। वैसे तो हर कोई अपने ही रिलीजन को बेस्ट बोलता है, लेकिन याद रखो कि सत्य एक ही है। और जो सत्य के बारे में कहा जाता है, सच जो है वो कड़वा है। लेकिन जो समझदार है वो जानते हैं कि सच कड़वा जरूर है, लेकिन वो यूज़फुल होता है। तो कड़वा सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं कि एक के लिए कड़वा और दूसरे के लिए मीठा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये टॉपिक को बताने से पहले एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सोचना पड़ता है, हम किस रिलीजन से हैं, किस कंट्री से हैं, इस बात को थोड़ा साइड में रखना होता है। वी हैव टू कीप दिस थिंग साइड बिफोर डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले तो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बताने जा रहा हूँ ये कि कौन सा रिलीजन बेस्ट है। अगर आप ध्यान से देखें, कंसिस्ट, इंक्लूड, मतलब रिलीजन में क्या चीज़ें आती हैं। तो रिलीजन में खान पान, हम क्या खाते पीते हैं, हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, किस तरीके से फंक्शन किए जाते हैं, हमारा कल्चर, शादी ब्याह जो होगा, कोई पैदा हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, तो वो सारे फंक्शन कैसे किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं रिलीजन में। डिपेंड्स, अगर आप देखें तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई जो आती हैं धर्म में, वो सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है? वो सारी चीज़ें डायरेक्टली डिपेंड है जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर। मतलब आपके आसपास एनवायरनमेंट कैसा है, कैसी क्लाइमेट है, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं भौगोलिक परिस्थिति, उसके ऊपर डिपेंड है। जैसा इंसान वही खा पी सकता है, वैसे ही कपड़े पहन सकता है, वैसे ही तरीके से सारे फंक्शन कर सकता है, जैसी फैसिलिटी उसके आसपास अवेलेबल होगी। इसलिए जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर ही धर्म डायरेक्टली डिपेंड है। जैसे कि इस्लाम में दिखाते हैं कि वो लोग दफनाते हैं। तो अगर आप सोच सकते हो, देखा नहीं है वो जगह तो सोच सकते हो, टीवी वगैरह पे तो देखी होगी कि गर्म जगह है, रेत ही रेत पड़ी है। अब कहाँ से लकड़ी लाएंगे? जो खजूर के झाड़ है वो भी काट दें, इसलिए वो दफना देते हैं। और भी वो रीज़न देंगे, लेकिन बेसिक रीज़न जो है हर रीजन का, सिर्फ उनका ही नहीं, हर रीजन का जो बेसिक है वो यही है कि, और भी इनके मतलब हैं, लेकिन बेसिक जो है वो जोग्राफिकल कंडीशन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी धर्म में चीज़ें आती हैं, वो सब डिपेंड किसके ऊपर है? जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है एग्जाम्पल। जैसे क्रिश्चियन में क्या करते हैं, क्रिश्चियनिटी में शराब जो है, वाइन बोल देते हैं, वो चलता है, सबके लिए चलता है। तो क्लाइमेट देखो, कितनी ठंडी क्लाइमेट होती है वहाँ पर, अमेरिका, इंग्लैंड, कितनी ठंडी क्लाइमेट है। हर कोई योग नहीं कर सकता है, आसान है वैसे, लेकिन नहीं होता है। तो लोग सिंपल मेथड जो है वही फॉलो करते हैं। तो वाइन लेंगे तो बॉडी में हीट, जिनको भी अगर इफेक्ट पता होगा, तो वाइन या लिकर जो लेते हैं शराब, तो उससे क्या होता है, बॉडी में हीट आती, जल्दी हीट आ जाती है। लेकिन वही चीज़ जो उनके लिए बहुत अच्छी है, चलता है उनके कल्चर में, लेकिन वही अगर इस्लाम में आ जाए तो वो हराम है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी में, पहले तो वो जिन चीज़ों से बनती है वो अवेलेबल ही नहीं है। जो थोड़े बहुत खजूर है उनसे तो वो सब नहीं बना सकते। तो इंसान वही खा सकता है जो उसके आसपास अवेलेबल है, उस क्लाइमेट में उसको सुटेबल भी है। सुटेबल से भी ज़्यादा अवेलेबल क्या है वो देखा जाता है। तो शराब गर्म जगह पे आप नहीं पी सकते, हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए उसमें गलत बोला गया है। इस कल्चर में, इस्लाम में उसको गलत बोला गया है। जबकि बाकी हर कल्चर में, अगर मोटे मोटे जो मैं कल्चर बताऊं, जैसे ये क्रिश्चियन का आ गया, इस्लाम का आ गया, अपने सनातन धर्म का आ गया, फिर अफ्रीकन रिलीजन जो है, ये 4 मोटे मोटे रिलीजन हैं। ओके, कोई फर्स्ट कोई सेकंड नहीं है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो देवताओं को भी दिखाते हैं कि शराब पी रहे, ईश्वर से कनेक्ट नहीं है लेकिन देवताओं से कनेक्ट, तो चलता है। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अगर देखोगे तो बैलेंस है क्लाइमेट में, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बैलेंस एक नेचर में यहाँ पर। ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो जो अवेलेबल होगा, जैसे नॉनवेज जो है इस्लाम में खा सकते हैं, वहाँ पर देखा जाए तो किसी भी बॉडी के लिए गर्मी में नॉनवेज खाना इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। लेकिन और कुछ अवेलेबल नहीं था, खजूर है, थोड़ी छोटी मोटी थोड़ी बहुत घास वीस होती है, तो उस पर जानवर ही पल सकते हैं, तो फिर वो अलाउड है उनको खाना।
क्योंकि मेन इंसान का करना क्या, सर्वाइव करना है, वहाँ पर रह सके, सर्वाइव कर सके, अपना ग्रोथ कर सके, इसलिए। फिर प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर पहले प्रॉब्लम से ही बताने से पहले मैं ये बता दूँ अब इसका जवाब ये है कि कौन सा रिलीजन फिर बेस्ट है। तो कोई भी रिलीजन बेस्ट नहीं बोल सकते हम, सब रिलीजन सही हैं अपनी अपनी जगह पर, सब रिलीजन सही है। एक जगह का रिलीजन दूसरी जगह पे फॉलो करना गलती यहाँ पर हो जाती है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है। तो जवाब यही है इसका कि कोई भी रिलीजन हम बेस्ट नहीं बोल सकते हैं, हर कोई अपने रिलीजन को बेस्ट बोल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत जन अपने ही रिलीजन को डीपली नहीं जानते। हर रिलीजन में यही बताया कि लगता भी है तुमको अगर तुम्हारा रिलीजन बेस्ट है, वैसा है नहीं, कोई भी रिलीजन बेस्ट नहीं है। प्राउड करो अपने रिलीजन पे, प्राइड मत करो, घमंड मत करो, वरना फिर खुद का भी तुम नुकसान पहुंचाओगे, खुद को भी और दूसरों को भी। और प्रकृति का मूल नियम यही है, जियो और जीने दो। ऊपर ऊपर से देखोगे तो फिटेस्ट विल सर्वाइव, अंदर से देखोगे तो जियो और जीने दो। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि एक जगह का रिलीजन दूसरी जगह पे फॉलो करना ये गलत होता है, दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है कि जो समझदार है वो देख ले कि वो जिस जगह पे रह रहा है वहीं का रिलीजन फॉलो करे, यही उसके लिए भी सही है और वहाँ के लोगों के लिए भी सही है, सबसे पहले उसके लिए सही है। अब ये प्रॉब्लम आती क्यों है, क्योंकि कुछ जो बिजनेसमैन हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं कि फूड डालो राज करो, हर कोई ये जानता है, तो वो किसी भी बेस पे वो डालेंगे, मेल वर्सेस फीमेल भी डाल देंगे, उस पर भी फूड डालो और राज करो, तो वो हमको समझना पड़ेगा। तो जो कन्फ्यूजन है लेकर ये मत करो कि हमारा ही रिलीजन बेस्ट है, सब सही है, अपनी जगह पे सही है। बोलने को हम बोल सकते हैं कि सनातन धर्म जो है वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि महाभारत में देखेंगे तो 1,00,000 श्लोक है और किसी रिलीजन में इतना नहीं है जो है कि, पर उसके पीछे भी रीज़न है कि क्यों इतना वो लिख पाए, ऋषि मुनि जो थे इतना ज़्यादा लिख पाए, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट देखो, इतनी बैलेंस्ड क्लाइमेट है, इतनी सारी फ्रूट्स की एक फ्रूट मैंगो ले लो, इतनी सारी वैरायटी, तो काफ़ी कुछ अवेलेबल है। तो जो खान पीन की जो हमारी बेसिक नीड होती है, फूड शेल्टर क्लोथ, वो बहुत इजीली सेटिस्फाइड हो गई, तो उसके आगे इंसान फिर सोच सकता है, दिमाग और ज़्यादा चला के और चीज़ें निकाल सकता है और नॉलेज गेन कर सकता है। लेकिन ठंडी और गर्म जगहों पे जहाँ सर्वाइवल ही मुश्किल था, आज से इतना साल पहले सोचोगे तो सर्वाइवल ही मुश्किल था, अभी भी बहुत सर्वाइवल मुश्किल है, इसलिए उनको यूज़ किया जाता है उन लोगों को। तो सर्वाइवल ही मुश्किल था, उसमें वो कहाँ ज़्यादा डीप जा पाएंगे, जितना भी गए वो भी बहुत एप्रिशिएट करने लायक है। इंडिया में भी एग्जाम्पल देख सकते हो आप, मारवाड़ीज़ को बहुत कंजूस बोलते हैं हम लोग, कि उनके इतना कंजूस तो कोई नहीं है। रीज़न है कंजूस, उनकी जगह देखो, जिस जगह से वो आए हैं, पानी तक अभी तक भी साफ़ पानी नहीं मिलता है ढंग से। अभी जाके देखो राजस्थान में बिस्लेरी का पानी पीना पड़ता है, जो सेठ हैं, बाकी लोग को तो हैबिट पड़ गई वहाँ की। बोलने का मीनिंग है मतलब कुछ ईजी अवेलेबल नहीं है ईजीली, तो वो पर्सन थोड़े से वो डेंजर तो हो जाते हैं हमारे, मतलब जो प्रॉपर क्लाइमेट में रह रहे हैं उनके कंपेरिजन में। तो सोल्यूशन यहाँ पर यही है कि पहले तो जो भी लोग दूसरे रिलीजन के हैं लेकिन आपकी कंट्री में रह रहे हैं, या आप दूसरे की कंट्री में जा रहे हो रहने के लिए, दूसरे रिलीजन वाली जगह पे रह रहे हो, तो उन्हीं का रिलीजन फॉलो करो। नहीं कर सकते तो मत जाओ, तो ठीक है, भगवान ने दाना पानी लिखा होता है किसी किसी ने, तो ना उनको प्रॉब्लम हो ना आपको प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा मत करो कि वो हर्ट हो, वहीं के रिलीजन को फॉलो करो, सिंपल सी बात है, वही आपके लिए भी ठीक है, तभी आप ढंग से रह पाओगे वहाँ पर, क्लाइमेट के हिसाब से खाना पाना जितना भी सारी चीज़ें आती हैं। और सोल्यूशन ये है कि कुछ लोगों को आप समझाओ जो आपके यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन हैं वो दूसरे रिलीजन के और उसको एकदम ज़बरदस्त स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं अपने रिलीजन को, और दूसरी जगह पे रह के, तो उनको आप समझा सकते हो, समझ गए तो ठीक है, ज़्यादा समझाने मत जाओ। सोल्यूशन ये है कि आप खुद को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि सर्वाइव कौन करेगा, फिटेस्ट। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ और बी अवेयर फ्रॉम देम, बातों से नहीं उनकी कि मीठा बात कर रहे हैं तो हो गया, वो अपने कल्चर को अगर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और वो भी आपके यहाँ पे रह के, तो वो डेंजर तो है आपके लिए, क्योंकि ये तो वैसे ही हो गया कि आपको रहना तो दूसरे के घर में, लेकिन रूल वो अपने ही चलाना चाहते हैं, रूल तो अपने ही चलाने हैं उनको, गड़बड़ यहाँ पर हो जाती है। इसमें तो कन्फ्यूजन, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट हो गए होंगे। तो आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा।
टिल देन बाय बाय, सी यू सून, न्यू टॉपिक।